हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रिपेयर करो। इंडिसेस एंड सर्ट्स में पार्ट 1 एंड पार्ट 2 के बाद आज हम लोग पार्ट 3 यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें सर्ट्स से हम लोग स्टिक रहेंगे, राइट। तो अभी तक के जो पार्ट्स हैं, जो दो पार्ट्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, उनमें हम लोगों ने इंडिसेस के बारे में पढ़ा है। इंडिसेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस किस टाइप के वहाँ पर आते हैं, क्या क्या उनके मेथड्स हैं, तो ये कवर हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा, जाकर के वो दोनों पार्ट्स आप देख लीजिए। तो पार्ट 3 आज स्टार्ट करते हैं, जिसमें सर्ड्स पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सर्ड्स क्या होते हैं? सर्ड्स बेसिकली इरेशनल टर्म्स से मिलकर के बनते हैं। इरेशनल टर्म्स जैसे अगर मैं लिख दूँ टू प्लस अंडर रूट थ्री, टू प्लस अंडर रूट थ्री, राइट, या फिर फाइव प्लस क्यूब रूट ऑफ सेवन, ठीक है। ऐसे क्यूब रूट, फिफ्थ रूट, ये सब। लेकिन जो कैट एग्जाम है, जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स हमारे होते हैं, उन सब में स्क्वायर रूट तक हम लोग स्टिक रहते हैं। मतलब जैसे रूट थ्री है, रूट फाइव, रूट सेवन, इस टाइप से ये क्यूब रूट वाली सर्ट्स, इस टाइप की सर्ट्स हम लोग अभी यहाँ पर इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो स्क्वायर रूट वाली सर्ट से हम लोग यहाँ पर स्टिक रहेंगे, ठीक है। सर्च पर बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस डिफाइंड नहीं होते हैं। ऑपरेशंस इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आपको कि देर आर टू सर्ट्स, लेट से रूट थ्री माइनस रूट सेवन, एक ये सर्ट है और एक है हमारे पास टू प्लस रूट फाइव, और मैं आपको बोल दूँ कि इन दोनों सर्ट्स को ऐड कीजिए या इन दोनों सर्ट्स को सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस यहाँ पर डिफाइंड नहीं है। अनलाइक इन नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स हमारे होते हैं, रैशनल नंबर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट हम लोग फटाफट से कर सकते हैं। यहाँ पर अब रूट थ्री माइनस रूट सेवन और टू प्लस रूट फाइव, इन दोनों सर्ट्स का सम क्या होगा हमारा? इन दोनों सर्ट्स का सम हम सिंपल ये लिखेंगे, टू प्लस रूट थ्री प्लस रूट फाइव माइनस रूट सेवन, और इसके बाद इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। कहीं कहीं पर फर्दर सिंप्लीफाई हो पाएगा, कहीं पर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस टाइप के ऑपरेशन से ज़्यादा डिफाइंड नहीं है। ओके, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सर्ट्स में, वो होता है रैशनलाइजेशन ऑफ सर्ट्स। तो उस टॉपिक को पढ़ लेते हैं अच्छे से, राइट। रैशनलाइजेशन, राइट। तो रैशनलाइजेशन क्या होता है? जैसे अगर आपके पास में सर्ड इस टाइप से है, वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री, ये कोई सर्ड है, वन अपॉन टू माइनस रूट थ्री। बेसिकली यहाँ पर जो इरेशनल पार्ट है वो डिनोमिनेटर में है, ठीक है, इस टाइप का केस। तो इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं यूजिंग दिस टेक्निक ऑफ रैशनलाइजेशन। यहाँ पर टू माइनस अंडर रूट थ्री है, तो इसका पर्पज आप समझिए। पहले रैशनलाइजेशन का पर्पज क्या है? रैशनलाइज करना है, मतलब जो इरेशनल टर्म है रूट थ्री, उसको रैशनलाइज करना है हमें डिनोमिनेटर से। तो कैसे होगा? अगर मैं माइनस अंडर रूट थ्री को प्लस अंडर रूट थ्री के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो पर्पज सोल्व हो जाएगा। माइनस रूट थ्री और रूट थ्री के साथ अगर उसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, टू माइनस रूट थ्री, इसका कॉन्जुगेट सर्ड लेते हैं। कॉन्जुगेट सर्ड से मतलब क्या है? जैसे टू माइनस रूट थ्री है, तो इसका कॉन्जुगेट होगा टू प्लस रूट थ्री। तो अगर आप उसी सर्ड से इसको मल्टीप्लाई कर देते हो टू प्लस अंडर रूट थ्री से, कॉन्जुगेट सर्ड है ये टू प्लस अंडर रूट थ्री, टू प्लस रूट थ्री से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो टू प्लस रूट थ्री से ही हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। तो भाई किसके बराबर आ जाएगा? न्यूमरेटर हमारा बनेगा टू प्लस अंडर रूट थ्री के बराबर, राइट। और डिनोमिनेटर को आप देख सकते हैं, टू माइनस रूट थ्री इंटू टू प्लस रूट थ्री, सो ये बनेगा टू का स्क्वायर माइनस थ्री। रूट थ्री इंटू प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री इंटू प्लस रूट थ्री इज माइनस थ्री। सो फाइनली ये किसके बराबर आएगा? टू प्लस रूट थ्री के, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा वन हो गया है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अब डिनोमिनेटर में कोई भी हमारे पास इरेशनल टर्म नहीं है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन। ओके, आइए क्लियर हो गया ये पार्ट। नाउ नेक्स्ट एक क्वेश्चन इस पर देखते हैं, बेसिक क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a इज इक्वल टू फोर प्लस रूट फिफ्टीन एंड ए बी इज इक्वल टू वन, इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू में यहाँ पर फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले एक बार देखते हैं b किसके बराबर है। b है हमारा वन अपॉन ए के बराबर, b इज इक्वल टू वन अपॉन ए। दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है? फोर प्लस अंडर रूट फिफ्टीन,
प्लस अंडर रूट 50। ठीक है, इस पार्ट को पहले हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज, राइट। सो इनटू 4 माइनस रूट 15 जो इसका कॉन्जुगेट सर्ड है अपॉन 4 माइनस रूट 15, कॉन्जुगेट सर्ड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड यहाँ पर हमने कर लिया। किसके बराबर आ गया ये, 4 माइनस अंडर रूट 15, ये तो आ गया हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हुआ 4 का स्क्वायर माइनस 15, 4 स्क्वायर इज 16 माइनस 15 इज 1, तो हमारा b कितना बना 4 माइनस रूट 15। ठीक है, ये पार्ट। अब पूछा क्या क्वेश्चन में, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हम लोगों से पूछा गया है। ओके, ठीक है। मैं यहाँ पर ऐसे भी कर सकता हूँ कि पहले a का स्क्वायर कंप्यूट करूँ तो 4 प्लस रूट 15 का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर कंप्यूट करूँ 4 माइनस रूट 15 का स्क्वायर, और माइनस ए बी की वैल्यू 1 है। एक ये तरीका है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, मैं इसे थोड़ा सा शॉर्ट मेथड आपको बता देता हूँ यहाँ पर। उससे थोड़ा शॉर्ट मेथड क्या होगा कि आप इस ये जो आपसे एक्सप्रेशन पूछे गए इसको आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर को आप ये लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर एंड माइनस 3ab, तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर आप इसको सोल्व करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और उसमें से माइनस 3ab कर दोगे तो माइनस ab बचेगा, तो ये दोनों बराबर है। सो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखो ए है हमारा 4 प्लस रूट 15 और बी है 4 माइनस रूट 15, तो कहना इसे ए प्लस बी 8 हो जाएगा, ए प्लस बी इज 8 और 8 का स्क्वायर माइनस 3 ए बी कितना है 1, सो 8 स्क्वायर इज 64 माइनस 3 इज 61, स्ट्रेट अवे हम लोग आंसर बता पाएंगे 60। ओके, आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, पहले ए स्क्वायर कंप्यूट करते अलग से, फिर बी स्क्वायर कंप्यूट करते, आंसर वहां से भी हमारा सेम ही है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है सर्ड का, राइट, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड। कई बार सिंप्लीफिकेशन टाइप में आ सकता है ये, तो इसको ध्यान से समझना, स्क्वायर रूट ऑफ सर्ड्स को। ठीक है, 2 पॉइंट मैं नोट कराऊंगा, फिर उन्हीं से हम लोग इनिशिएट करेंगे इस टॉपिक को। पहला पॉइंट है स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस अंडर रूट बी। अगर a प्लस अंडर रूट बी कोई सर्ड है, उसका स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, विल बी इक्वल टू अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू। ये p प्लस रूट क्यू के बराबर होगा, राइट, वेयर p प्लस क्यू इज इक्वल टू a, राइट, p प्लस क्यू a के बराबर होगा, एंड रूट पी क्यू, राइट, रादर ट्वाइस ऑफ रूट पी क्यू इज इक्वल टू रूट बी, और इसको आप फर्दर क्या लिख सकते हो, 4pq इज इक्वल टू बी के बराबर होगा। तो p प्लस क्यू ए के बराबर होगा एंड 4pq हमारा b के बराबर होगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसको अच्छे से समझेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, अगर यहीं पर माइनस साइन आ जाए, स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट बी, अगर a माइनस अंडर रूट बी कोई सर्ड है तो उसका स्क्वायर रूट किस फॉर्म में होगा, वो होगा हमारा अगेन रूट पी माइनस रूट क्यू फॉर्म में, राइट, और वेयर p प्लस क्यू इज इक्वल टू a एंड 4pq इज इक्वल टू b, pq इज इक्वल टू b। ऑलराइट, एक देख लेते हैं इसमें से, जैसे अगर मैं इस पार्ट को डिस्कस करूं यहाँ पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से क्या रिजल्ट बनेगा हमारा, a प्लस अंडर रूट बी इज इक्वल टू p प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू, p प्लस क्यू प्लस 2 रूट पी क्यू। तो यहाँ पर आप कह सकते हो a हमारा किसके बराबर है, p प्लस क्यू के बराबर है, और रूट b किसके बराबर है, 2 रूट पी क्यू के बराबर। जब आप इसको देखोगे तो रूट b अगर 2 रूट पी क्यू है, दोनों का स्क्वायर कर दो तो b हमारा किसके बराबर है, 4 पी क्यू के बराबर। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं कैसे हम स्क्वायर रूट को फाइंड आउट करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 1 पूछ रहा है हमसे, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 12 प्लस
8√2, हमें 12 प्लस 8√2 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। ओके, देखते हैं एक बार। सो इसको ऐसा लिख दें, a प्लस √b। अगर इस फॉर्मेट में मेरे को ये सर्ट चाहिए तो किसके बराबर होगी, ये होगी 12 प्लस 8 को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाना है, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 और इंटू 2 128 बनेगा ये। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ a हमारा 12 है और b हमारा कितना है 128, राइट। a 12 और b 128। तो p प्लस क्यू क्या होता है, a के बराबर p प्लस क्यू इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 12 एंड पी क्यू 4pq इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 128, राइट। बस इनको सोल्व करना है p एंड q के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या पाएंगे, p प्लस क्यू 12 है इज इक्वल टू 12 एंड पी क्यू कितना है, 4 से 128 को डिवाइड कर देंगे तो 32 आ जाएगा, पी क्यू इज 32। ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनका सम 12 है और जिनका प्रोडक्ट कितना है 32। ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हम रूट पी प्लस रूट क्यू लिखने जा रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हमेशा पॉजिटिव नंबर आना चाहिए। तो पी क्यू का प्रोडक्ट 32 है और पी एंड क्यू का सम 12 है। तो ऐसे दो नंबर्स हमारे कौन से हैं। सो P एंड Q क्या आ जाएंगे यहाँ से, कैन आई से P इज इक्वल टू 8 कॉमा Q इक्वल्स टू 4, 8 4 जा 32 एंड 8 प्लस 4 12। सो अवर आंसर विल बी रूट P प्लस रूट Q होना चाहिए था, वो अब क्या बन जाएगा रूट 8 प्लस रूट 4। रूट 8 क्या होता है 2√2 और रूट 4 क्या होता है 2। सो फाइनल आंसर इज यू कैन से 2 कॉमन लेकर रूट 2 प्लस 1। ओके गाइस, आई होप ये आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ रूट 45 माइनस रूट 40। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास जो सर्ड है वो अभी रूट a माइनस रूट b टाइप की है। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, जो हमें एक्चुअल फॉर्मेट चाहिए a माइनस रूट b में, उसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, रूट 45 और रूट 40 में क्या कॉमन है। तो रूट 5 कॉमन है, रूट 5 को अगर हम बाहर रख लें तो क्या बचेगा अंदर, रूट 9 माइनस रूट 8 बचेगा, ठीक है। रूट 5 बाहर रहेगा, रूट 9 कितना है 3 माइनस रूट 8। सो रूट 5 और 3 माइनस रूट 8 ये हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब अगर मुझे इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रूट 5 का स्क्वायर रूट अलग से फाइंड कर लूँ, कितना आएगा ये 5 की पावर 1/4, या इसको ऐसे लिख लो फोर्थ रूट ऑफ 5, एक ही बात है। अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 5 का फर्दर स्क्वायर रूट करूंगा तो बेसिकली उसका फोर्थ रूट हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो आ गया। अब दूसरा स्टेप हमारा 3 माइनस अंडर रूट 8 को सोल्व करना है। ओके, सो 3 माइनस अंडर रूट 8 इसका स्क्वायर रूट चाहिए। अभी ये सर्ड a माइनस रूट बी फॉर्म में दिख रही है, राइट। बोल सकते हैं सीधे कि a माइनस रूट बी फॉर्मेट है यहाँ पर सर्ड का, ठीक। क्या नहीं से a हमारा क्या होता है p प्लस क्यू, राइट। तो p प्लस क्यू कितना है 3 है, और b हमारा क्या होता है 4pq, और b हमारा कितना है 8 यहाँ से। तो आप कह सकते हो pq कितना है 2। अगर pq 2 है और p प्लस क्यू 3 है तो इन दोनों को सोल्व करके कैन वी कंक्लूड कि p हमारा 2 होगा और q हमारा 1। अगर p 2 है और q 1 है तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा रूट 2 माइनस रूट 1। रूट p माइनस रूट q होना चाहिए था, वो भी रूट 2 माइनस रूट 1 बन जाएगा। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब आप p एंड q को लिख रहे हो ना, p एंड q, तो हमने यहाँ पर p को 2 रखा है और q को 1, जबकि p एंड q को उल्टा भी रख सकते हैं, q को आप 2 रख लो, p को 1 रख लो, बात तब भी सेम है, p प्लस क्यू 3 रहेगा और p क्यू हमारा 2 रहेगा। एक्चुअली जो फाइनल आंसर है हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। 3 माइनस अंडर रूट 8, जब आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। पॉजिटिव तभी आएगा जब फाइनल आंसर हमारा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 होगा, ना कि अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 2। ओके, ठीक।
अच्छा, √2 - √1 को आप क्या लिख सकते हो फर्दर, √2 - 1, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1 इटसेल्फ। ओके, तो एक जो पार्ट था हमारा √5, उसका स्क्वायर रूट क्या आया था, फोर्थ रूट ऑफ 5, और जो दूसरा पार्ट था 3 - √8, ये वाला पार्ट, उसका स्क्वायर रूट कितना है, √2 - 1। तो दोनों को कंपेयर कर सकते हो, दोनों को आप कनेक्ट कर सकते हो फाइनल आंसर लिखने के लिए। वो कितना आ जाएगा, फोर्थ रूट ऑफ 5 और बाकी √2 - 1, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, ठीक है गाइस, आई होप क्लियर हो गया क्वेश्चन। ठीक, अब इसमें कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स वाला पार्ट बचता है, वो हम लोग फोर्थ पार्ट में डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट में इतना ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।